अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो गुलाब से रिलेटेड होती है हमेशा की तरह। तो इस वीडियो में आज मैं एक स्प्रे करने जा रहा हूँ, बल्कि दो स्प्रे करूँगा आज। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये संडे का दिन है और मैं ज़्यादातर गुलाब पे एक्टिविटीज़ जो भी करनी होती हैं वो संडे वाले दिन करता हूँ। तो आपको ये वीडियो थर्सडे को मिलेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें। जब आपको फ्री टाइम हो तो आप ये काम कर सकते हैं। तो आज मैं दो स्प्रे करने हैं मैंने गुलाब पे। एक तो जो है दो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं जो गुलाब को बहुत ज़रूरी चाहिए, जिनको आप कह सकते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं गुलाब के लिए। उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाते हैं और प्लस उसकी खुराक का एक अहम जुज़ है। तो उनको मैं चिलेटेड फॉर्म में यूज़ करूंगा, ये दोनों माइक्रो न्यूट्रेंट्स को मिक्स करके। इनमें से एक तो है, वो तो आपने पहले भी अभी पिछले दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूं, वो है आयरन। ये अगर आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही हो, एक्स आयरन के नाम से है, स्वात नियो फार्म वालों की, जर्मनी की ये प्रोडक्ट है। लिक्विड फॉर्म में है ये चिलेटेड आयरन। ये मैं यूज़ करूंगा 1 ml पर लीटर के हिसाब से। 20 लीटर का मैं स्प्रे बनाऊंगा, तो 20 ml इसको मैं यूज़ करूंगा। दूसरी चीज़ है जिंक। ये भी टर्की का प्रोडक्ट है, चिलेटेड जिंक है ऑलिग्रो वालों का। तो ये मैं यूज़ करूंगा और ये यूज़ करूंगा 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 20 ग्राम। तो चलिए सबसे पहले इसको मेजर कर लेते हैं। स्केल को मैं ऑन करता हूं और उसके 0 0 होने का वेट करता हूं। तो देखिए 0 आ गया। तो अब इसके बाद इसको मैं 20 ग्राम मेजर करूंगा। 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं लूंगा, यानी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंने इसको यूज़ करना है। तो उस हिसाब से मैं इसकी क्वांटिटी लूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको मेजर करना। चलिए, स्केल मेरा ऑफ हो गया था, मैं इसको दोबारा ऑन कर लूं। जी 0 0 हो गया। ये 10 ग्राम हो चुका हुआ है। तो अब थोड़ा और डालते हैं ताकि 20 ग्राम हो जाए। मुझे 20 ग्राम चाहिए। होपफुली अब ये 20 ग्राम हो जाएगा जी। तो ये 20 ग्राम हो गया। तो क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में जो भी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ पहले उसे मैं पानी में मिक्स कर लेता हूँ। तो ये मैंने पानी ले लिया हुआ। स्केल को मैं साइड पे करता हूँ। ये पानी मेरे पास अवेलेबल है मग में, तो इसमें मैं इसको डाल देता हूँ ताकि ये पहले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसको मैं स्प्रे टैंक में डालूंगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। इस तरह अगर आप डायरेक्टली स्प्रे टैंक में ये डाल देंगे तो हो सकता है ये प्रॉपरली मिक्स ना हो, तो वो फिर कम ज़्यादा क्वांटिटी स्प्रे में निकलेगी, तो जो पौधे को बेनिफिट देने की बजाय हो सकता है नुकसान दे। अब 20 ग्राम ये मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है। तो अब 20 ml जो है वो मैं आयरन मेजर कर लेता हूँ। ये आयरन है, चिलेटेड आयरन। इसको 20 ml चाहिए मुझे। ये मेजरिंग कप है। इस पे अगर आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इस पे रीडिंग्स लिखी होती हैं 10 20 30। मुझे 20 ml चाहिए, तो मैं यहां तक इसको फिल करूंगा। तो ये मैंने 20 ml मेजर कर लिया। इसको भी मैं इसी पानी के अंदर यहीं पे मिक्स कर देता हूं। इस लिक्विड के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अलग से पानी में मिक्स करें, लेकिन क्योंकि मैंने पानी लिया हुआ तो मैं इसको यहीं पे मिक्स कर लेता हूं। तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और फिर इनको मैं स्प्रे टैंक में डाल के तो स्प्रे करूंगा। तो ये मैं आज सुबह स्प्रे करूंगा। और दूसरी चीज़ है पेस्टिसाइड। वो पेस्टिसाइड भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि वो मैं शाम में स्प्रे करूंगा, क्योंकि पेस्टिसाइड हमेशा शाम में स्प्रे करनी चाहिए। और आजकल के वेदर के हिसाब से और दिनों के हिसाब से आप शाम 4 बजे पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। उससे ये होगा कि ओस पड़ने से पहले पहले आपका पेस्टिसाइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा
और पौधे को मिल जाएगा। हाँ, फर्टिलाइजर जब भी देनी है आपने उसकी कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग में करें स्प्रे, या फीडिंग बेस में भी करनी है तो अर्ली मॉर्निंग में करें ताकि पौधा सारे दिन में उसको एब्जॉर्ब कर सके खुराक को और इस्तेमाल कर सके। स्प्रे तो खास तौर पे सुबह किया करें न्यूट्रिएंट्स का, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए अब मैं पेस्टिसाइड ले आऊँ। ये पेस्टिसाइड मैं आज यूज़ करने जा रहा हूँ, ये भी मल्टीपर्पज़ है, ठीक है। ये थ्रिप्स और उस पर भी इफेक्टिव है, एफिड्स वगैरह पे, सुंडियों पे, और उसके अलावा माइट्स पे भी थोड़ी हद तक इफेक्टिव है। थोड़ा स्केल पे भी थोड़ा असर दे जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं देती, स्केल के लिए अलग होती है। तो ये जो है मैं पेस्टिसाइड यूज़ ही इसलिए कर रहा हूँ कि ये मल्टीपर्पज़ है, तो तकरीबन ये आप और कुछ नहीं तो आप प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगी। तो इसकी जो क्वांटिटी मैं लूँगा वो 1 ml पर लीटर के हिसाब से लूँगा, यानी 20 लीटर के टैंक के लिए 20 ml लूँगा। तो ये मैंने शाम में स्प्रे करना है, तो इसको मैं शाम में यूज़ करूँगा। तो तब जो है क्या कहते हैं मैं इसको स्प्रे करूँगा। स्प्रे का तरीका मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है, और वो तरीका है कि आप थॉरोली स्प्रे किया करें, लीव्स अच्छी तरह नहलाने हैं आपने स्प्रे से, और उसके बाद कोशिश किया करें कि थोड़ा आपका स्प्रे बेस में भी पड़े। तो इस तरह अगर आप अच्छे तरीके से स्प्रे करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आगे भी देखने को मिलती रहें। उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा। तो अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें। मैंने अदरवाइज़ अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।